नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम शब्द है सु और द्वितीय शब्द है भाषित। तो पूरा पद बन जाता है सुभाषितम, नपुंसकलिंग शब्द। अतः बहुवचन में यह शब्द बन जाता है सुभाषितानी। सु यानी अच्छा और भाषित यानी कहा गया। जो मधुर वचन हैं, जो सूक्तियां हैं, उनको सुभाषित कहा जाता है। ये जो इस पाठ में श्लोक लिए गए हैं वह सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों से लिए गए हैं। ये ग्रंथ संस्कृत जगत में अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सबसे पहले हम प्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। आप लोग भी सुनकर के इसको दोहरा सकते हैं। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमाशाद् भवन्तपेय। अर्थात गुण, गुणः बहुत सारे गुण, गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में जाकर के, गुणः भवन्ति सद्गुण ही बन जाते हैं। गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। वही गुण, ते इति सर्वनाम पदम गुण शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। ते वही गुण निर्गुणम अर्थात निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के, निर्गुणम जन्म प्राप्त होकर के दोषः भवन्ति दोष बन जाते हैं। यानी जो गुण होते हैं, यदि वह किसी गुणवान व्यक्ति के पास जाए तो सद्गुण के रूप में हो जाते हैं, और वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो तो वह दोष के रूप में फलीभूत होते हैं। उसका उदाहरण दिया अगली 2 लाइनों में कि सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्या। प्रभवन्ति यानी बहती है, नद्यः नदियां बहती हैं। कीदृशः नद्यः सुस्वादु तोया अर्थात अच्छे स्वाद वाली नदियां बहती हैं। किंतु समुद्रम आसाद, समुद्र को आसाद पहुंच करके, समुद्र में मिल करके, भवन्ति अपेयः अपेय हो जाती हैं। कहाँ अपेयः भवन्ति? नद्यः। वही नदियां जो अच्छे जल वाली होती हैं वह समुद्र के खारे जल में मिल करके पीने योग्य नहीं रहती हैं। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर। प्रश्नोत्तर देखिए। गुणः कुत्र सद्गुणः भवन्ति? गुणः गुणज्ञेषु सद्गुणः भवन्ति। ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम् अस्ति? ते इति सर्वनाम पदम गुण अस्मिन् पदाय प्रयुक्तम् अस्ति। नद्यः कीदृशः प्रभवन्ति? नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति। नद्यः कदः अपेयः भवन्ति? नद्यः समुद्रम आसाद अपेयः भवन्ति। अगर हम विशेषण विशेष की चर्चा करें तो नद्यः पद विशेष है और उसका विशेषण है सुस्वादुतोयः। कर्तृपद क्रियापद की चर्चा करें, गुणः भवन्ति, दोषः भवन्ति, नद्यः प्रभवन्ति इत्यादि। तो हम इस श्लोक में कर्तृकर्म क्रिया का ज्ञान भी कर सकते हैं। हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। इसको पहले मैं वाचन करूंगा, उसके बाद फिर आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना, तृणं न खादन्नपि जीवमाना, तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम्। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति
साहित्य यानी लिटरेचर, संगीत यानी म्यूजिक, और कला यानी आर्ट, यानी किसी भी तरह की कला भी हो सकती है। इन चीजों से जो व्यक्ति विहीन होता है, रहित होता है, वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। अर्थात यदि उसको इन चीजों की रुचि नहीं है तो वह पशु के समान है। और कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीना, जिसमें पूंछ नहीं है और विषाण यानी सींग नहीं है, पूंछ और सींग से रहित पशु के समान, अर्थात वह ऐसा साक्षात पशु है। और क्या कहा? तृणम न खादन, अर्थात तिनके को ना खाता हुआ भी जीवमान, अर्थात जीवित है वो। अर्थात पशु तो तिनके खा करके जीवित रहते हैं, मनुष्य इन तिनकों को ना खाते हुए भी जीवित है। तदभाग ध्येयम परमम पशुनाम, यह तो पशुनाम परमम भाग ध्येयम, अर्थात यह तो पशुओं का बहुत उत्कृष्ट सौभाग्य है कि वह तिनकों को नहीं खाता है। यदि वह मनुष्य तिनकों को भी खाने लगे तो उनको तो जीवन में तिनके भी खाने ना मिले। फिर से इसका अर्थ बता देता हूं कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला से हीन होता है, वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान ही होता है। वह तिनके को ना खाता हुआ भी जीवित रहता है। यह तो पशुओं का महान सौभाग्य है कि वह तिनकों को ना खाता हुआ भी जीवित है। पुनः श्लोक क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। लोभस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमात्य सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में कुछ गुणों के बारे में बताया गया है कि यदि हमारे अंदर यह अवगुण है तो हमारा कौन सा गुण नष्ट हो जाता है, कौन सी चीज नष्ट हो जाती है, उसके बारे में बताया है। और ऐसे अवगुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। पहला कहा लुब्धस्य नश्यति यशः, यशः नश्यति, अर्थात यश नष्ट हो जाता है। किस व्यक्ति का? लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, अर्थात पिशुनस्य, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नश्यति पद सभी में लगा लेना। पिशुनस्य मैत्री नश्यति। तथैव नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, अर्थात नष्ट क्रियस्य, अर्थात जो आलसी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अर्थ परस्य धर्मः, कुलम अर्थ, दो पद अलग अलग कर लिए। तो अर्थ परस्य, जो केवल पैसों के बारे में सोचता है, जो केवल जिसकी दृष्टि में केवल पैसा, अर्थ, धन है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नश्यति, अर्थात धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, अर्थात बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। तथैव कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य जनस्य सौख्यम नश्यति, जो कृपण कंजूस होता है उस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। तथैव राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य राज्यम, राजा का राज्य। कैसे राजा का राज्य? प्रमत्त सचिवस्य, जिस राज्य का मंत्री प्रमाद करता है, अहंकार करता है, ऐसे उस अहंकार करने वाले, मद करने वाले मंत्री के, राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। पुनः मैं एक बार सारांश रूप में बता दूं। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, यश यानी सम्मान। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। आलसी व्यक्ति का कुल खत्म हो जाता है। और केवल पैसों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनीना, बुरी आदतों वाले व्यक्ति की विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख, और जिस राजा का मंत्री प्रमाद करता है, मद करता है, अहंकार करता है, ऐसे व्यक्ति का राज्य, ऐसे राजा का राज्य भी खत्म हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं, श्लोक नंबर 4 की ओर। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां,
श्रुत्वा वचा मधुर सूक्तिरसं सृजन्ति। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति का लक्षण बताया गया है। जो व्यक्ति सज्जन होता है उसका क्या लक्षण होता है, उसको मधुमक्खी के उदाहरण से समझाया गया है। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, अर्थात पीत्वा पी करके, रसम अर्थात रस को, तो निश्चित रूप से कटुकम मधुरम समानम, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, तो समानम माने समान दृष्टि से, समान रूप से कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके माधुर्यम एव जनेत, मधुरता को ही, माधुर्यम एव मधुरता को ही जनेत जन्म देती है। कौन जन्म देती है? मधुमक्षिका, मधुमक्खी, असौ यह मधुमक्खी समान रूप से मीठे और कड़वे रस को पी करके मधुरता को ही जन्म देती है। यहाँ पर कर्तृपद क्या हुआ बताइए? मधुमक्षिका। क्रिया क्या है? जनयेत। मधुमक्षिका जनयेत। मधुमक्षिका किम जनयेत? मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयेत। अब उस उदाहरण से क्या सिद्धांत समझाया है वो आगे की 2 लाइनों में बताया है। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, संत लोग भी उसी प्रकार, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं समाज में, वह भी उसी प्रकार समान रूप से सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, अर्थात मधुर रसों, मधुर जो वचन है उन वचनों के रस का सृजन करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं, दूसरों को उत्तर देते हैं। भले सामने वाला अच्छे वचन बोले या कठोर वचन बोले, पर दोनों प्रकार के वचनों को सुन करके वह हमेशा मीठे वचनों से ही उनका उत्तर देते हैं। इस लाइन में क्रियापद क्या है? सृजंती। तो कर्तृपद क्या होगा? संताः। संताः सृजंती। संताः किम सृजंती? संताः मधुर सूक्त रसम सृजंती। पूरा समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से अर्थ बता देता हूं। मधुमक्षिका कठोर और मधुर दोनों प्रकार के रसों को समान रूप से पी करके मधुरता को ही जन्म देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन और सज्जन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के वचनों को सुनकर के केवल मधुर सूक्त रस का सृजन करते हैं, अच्छे वचनों का सृजन करते हैं। आगे की ओर चलते हैं, श्लोक नंबर 5 की ओर। विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पर। विहाय पौरुषं यो हि, अर्थात विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी मेहनत, पुरुषार्थ। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके देवमेव अवलंब्यते, अर्थात देवम, देवम माने भाग्य, भाग्य का ही अवलंब्यते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति यो माने यह, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके केवल भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत तस्य, अर्थात प्रासाद, प्रासाद मान होता है महल, महल में बने हुए शेर की भांति, तस्य मूर्धन उसके सिर पर, तिष्ठन्ति वायसः, अर्थात कौवे भी उसके सिर पर आकर के बैठ जाते हैं। अर्थात जैसे जंगल में रहने वाला शेर है उसके सिर पर कौवे आके नहीं बैठ सकते हैं, किंतु जो शेर की मूर्ति महल में बनी हुई है उसके सिर पर आकर के कौवे भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण से समझाया कि जो व्यक्ति आलसी होकर के केवल भाग्य के भरोसे बैठता है वह व्यक्ति उस शेर के समान है जो शेर की मूर्ति महल में बनी हुई है। अब श्लोक नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6वां श्लोक पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा एसाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी शैडो छाया, मूल यानी जड़ उसकी, वलकल माने छाल, पेड़ों के तने की जो छाल है, और दारू, दारू यानी लकड़ी। तो दारू भी इत्यादि चीजों से,
यहाँ तृतीय व्यक्ति बहुवचन से संपूर्ण पद एक पद में बना दिया। संपूर्ण पद पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, बलकल, दारूभी इत्यादि वस्तुओं से धन्यः महिरुवा इत्यादि चीजों को प्रदान करने के कारण से, देने के कारण से धन्यः अर्थात धन्य है। कौन धन्य है? महिरुवा पेड़, पेड़ धन्य है जो हमारे लिए इतनी चीजों को प्रदान करते हैं। और क्या कहा? एसाम जिनसे विमुखः न यान्ति अर्थिनः, अर्थिनः विमुखः न यान्ति अर्थात जो व्यक्ति उनसे जो कुछ भी चाहने वाले होते हैं वह व्यक्ति उनसे विमुखम न यान्ति अर्थात विमुख नहीं जाते हैं। किनसे? पेड़ों से। महिरोभ्या विमुखम न यान्ति अर्थात कोई व्यक्ति उनसे निराश होकर के नहीं जाता है। एक बार फिर से मैं अर्थ बता दूं कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़ और छाल, लकड़ी इत्यादि प्रदान करने के कारण से हे पेड़ आप धन्य हो। और उन पेड़ों से जो व्यक्ति भी जो भी उम्मीद लेकर के आता है वह व्यक्ति निराश होकर के नहीं जाता है। हर व्यक्ति को पेड़ कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। अंतिम श्लोक की ओर आते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे अर्थात चिंतनीय ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। चिंतनीय अर्थात सोच लेना चाहिए। क्या सोच लेना चाहिए? प्रतिक्रिया अर्थात हमारी क्या उत्तर होगा, हमारा क्या उस समय हम क्या कार्य करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया हमें सोच लेना चाहिए। कब सोच लेना चाहिए? आदौ एव, आदौ एव अर्थात प्रारंभ में ही, प्रारंभ में ही हमें सोच लेना चाहिए। कब? किसके पहले? विपदाम विपत्ति आने के पहले ही हमें प्रतिक्रिया अर्थात उसका रिप्लाई, उसकी जो उस समय हम क्या कार्य करेंगे उसको पहले ही सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि न कूप खननम युक्तम अर्थात कूप को, कुएं को खोदना युक्त नहीं है। कब युक्त नहीं है? प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे अर्थात ग्रहे प्रदीप्ते जलते हुए घर में। किससे जलते हुए? वह्निना आग से जलते हुए घर को देख करके कुआं खोदना उचित नहीं कि आप कुआं खोद करके पानी लाएंगे और उस कुएं के पानी से उस घर की आग बुझाएंगे, ये योग्य नहीं है। हमें पहले से ही पानी की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि इस तरीके से पूरा अर्थ बता दिया कि विपत्ति आने के पहले ही हमें उसके उपाय के बारे में सोच लेना, पहले ही हमें उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। क्योंकि आग से जलते हुए घर को देख करके कुआं खोद करके पानी से बुझाने की जो युक्ति है वो सही नहीं है। अब हम इस पाठ के जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये जो पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सास्वरम वाचनम कुरुत, इन श्लोकों का हमने सास्वर वाचन किया है। आप इनको एक बार फिर से पुनः सास्वर गा सकते हैं। श्लोक प्रश्न क्रमांक 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। समुद्रमासाद भवन्ति अपेयः, जो आप इस श्लोक को देख करके यहाँ पर यह दिया हुआ है, समुद्रमासाद भवन्ति अपेयः। वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पुनः तद्भाग देवम परमं पशूनां विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम पौरुषम विहाय यः देवमेव अवलंब्यते चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। हमें पहले ही उस प्रतिक्रिया को सोच लेना चाहिए, आदौ एव। पुनः प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का जो
व्यसनी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। यहाँ पर तीसरी लाइन में दिखाई दे रहा है, विद्याफलम व्यसनिनः नश्यति। द्वितीय प्रश्न है ख, कस्य यशः नश्यति। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कस्य यशः नश्यति, उसका हम जवाब लिखेंगे लुब्धस्य नश्यति यशः, अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पुनः मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, माधुर्यमेव जनयति। चतुर्थ प्रश्न की ओर चलेंगे, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, ये बताया था संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखा नायान्ति, अर्थिनः वृक्षेभ्यः मयूरेभ्यः विमुखा नायान्ति। अर्थिना व्यक्ति किससे विमुख होकर के नहीं जाते हैं? पेड़ों से विमुख होकर के नहीं जाते हैं। तो वृक्षेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। तद्भव और तत्सम शब्द कैसे समझते हैं? तत्सम यानी जो मूल संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और उनसे बनने वाले जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। यहाँ पर आप एक सारणी में कंजूस, कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी और तिनका, ये जो शब्द देख रहे हैं ये तद्भव है। इन शब्दों के लिए पाठ में कौन से तत्सम शब्द प्रयोग किए गए हैं, संस्कृत पद प्रयोग किए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा। पाठ पढ़ते समय आपको इन चीजों के बारे में आपको देखने मिला होगा। जैसे कंजूस को कृपण कहते हैं, उसी प्रकार कड़वा को कटुकम, पूछ को पुच्छ, लोभी को लुब्ध, मधुमक्खी को मक्षिका, मधुमक्षिका, तिनका को तृणम इत्यादि। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अर्थात यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनमें हमें कर्तृपद और क्रियापद, कर्तृपद यानी सब्जेक्टिव फॉर्म वाला पद और क्रियापद यानी वर्ब वाला पद चुन करके लिखना है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, अर्थात सज्जन लोग मधुर सुक्त रस का सृजन करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर कर्तृपद जो हुआ वो है संतः, संतः बहुवचन में है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में सृजन्ति। अब हमें प्रश्न क्रमांक का की ओर चलना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। तो भवन्ति यहाँ पर बहुवचन क्रिया है, तो हम पहले क्रिया लिख ली, और बहुवचन पद कौन सा है? दोषः, दोष होते हैं, इसलिए दोषः कर्तृपद, भवन्ति क्रियापद। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यहाँ भी भवन्ति क्रियापद, गुणः कर्तृपद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, मधुमक्षिका कर्तृपद, जनेत क्रियापद। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, यहाँ पर पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति अर्थात चुगलखोर की मित्रता यश को नष्ट कर देती है। तो कौन नाशती है? मित्रता। तो मैत्री पद हो गया कर्तृपद और नाशयति होता है क्रियापद। नद्यः समुद्रमासाद अप्यः भवन्ति, तो भवन्ति तो क्रियापद हो गया बहुवचन, तो उसी प्रकार बहुवचन का इसका कर्तृपद होगा नद्यः। मैं पुनः एक बार आंसर बोल देता हूँ। दोषः भवन्ति, गुणः भवन्ति, मधुमक्षिका जनयेत, मैत्री नाशयति, नद्यः भवन्ति। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन अर्थात के गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। दूसरा ख, नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति। नद्या शब्द नदी का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन बनता है, इसलिए का, के, कह सुस्वादुतोयः भवन्ति। तथैव लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनेत, मधुमक्षिका प्रथमा व्यक्ति एकवचन का माधुर्यमेव जनयति।
अंतिम, तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। तस्य मूर्धिन, उसके सिर पर कौवे भी बैठते हैं। तस्य कुत्र वायसः तिष्ठन्ति, कुत्र। पुनः एक बार फिर से, के, कहा, कस्य, का, कुत्र। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलेंगे। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार इन पदों को अलग अलग करना है। इन सभी पदों में संधि नहीं है, अपितु संयोग है। संयोग अर्थात हलंत पद यदि माँ है और उसके अंग यदि कोई स्वर आ रहा है तो उनमें संधि नहीं होकर के संयोग होता है। तो अधिकतर यहाँ पर, अधिकतर क्या, लगभग सभी पद, एक अंतिम पद को छोड़ करके, वो भी, हाँ, सभी पद जो है वह संयोग ही है। जैसे माधुर्यम एव, अल्पम अल्पम एव, सर्वम एव, दैवम एव, महात्मानाम उक्ति, विपदाम आदौ एव, विपदाम आदौ एव। इस तरीके से यह पहला पाठ आज हमारा यहाँ पर संपूर्ण पूरा होता है। अगर आपको इस पाठ के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी शंका है तो वह आप हमसे बेझिझक रूप से पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आज ये प्रथम पाठ को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। कोरोना वायरस के कारण से आप लोग सावधानी रखें, अपने घर पर ही रहें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।